हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता राव, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पोम फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, दैट इज माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। तो बच्चों, ये एक इंडियन जो है पोइटस हैं, कमला दास। उन्होंने ये पोम लिखी है और ये उनका अपना एक्सपीरियंस है कि माय मदर एट 66। तो उन्हें लग रहा था कि किस तरह से मदर जो है एज शी वाज जो है गोइंग ओल्ड, जैसे जैसे जो है बूढ़ी जो ओल्ड हो रही थी। तो आपने भी देखा होगा कैसे फेस कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर एज। तो जैसे जैसे एज जो है एडल्ट हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो आप लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स आपने जो है देखा होगा कि किस तरह से उनके फेस पेल हो जाता है, एनर्जी लेस हो जाता है। वही एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया है कि व्हेन शी वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। और साइड में कौन बैठी थी? बिसाइड हर मदर, उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई थी। और वो जब अपनी मदर को देख रही थी, जैसे उनका फेस उनको पेल लग रहा था, एनर्जी लेस लग रहा था। और एक जो है उनके अंदर होता है ना कि बच्चों, उनको खोने का, लॉस करने का जो है उनको जो है एक शी वाज वरीड अबाउट दैट। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कमला दास है और उनके साइड में साथ में कौन बैठी है? उनकी मदर बैठी है। और जैसे उनको जो है मदर को देख रही है, शी लुक टू हर मदर, तो उन्हें कैसा लग रही थी? वो कोल्ड लग रही थी। और उनका फेस कैसा लग रहा था? पेल लग रहा था, एनर्जी लेस लग रहा था। तो यहाँ पे अपनी मदर को, यहाँ जो एक्सपीरियंस किया है उन्होंने अपने मदर के साथ, उनकी एज को जैसे जैसे जो है एज बढ़ती है, तो वो यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है कमला दास जो है कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। और मे बी वो कहीं जॉब करती हैं या हॉस्टल में रहती हैं, और अपने घर से वो कहाँ जा रही हैं? कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं, वापस जा रही हैं। और अपनी मदर को लॉस होने का, या उनके जो है फेस को पेल और कोप से भी जो है उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है अपनी मदर को। और एक होता है ना, एक मदर और डॉटर का जो बॉन्ड होता है आपस में, सबको पता है कितना लविंग बॉन्ड होता है। आप लोग भी जो है कोई भी बात होती है किससे शेयर करते हैं? अपनी मदर से करते हैं। और मदर कितना केयर करती है डॉटर का। यहाँ पे ब्यूटीफुली शी डिस्क्राइब हर बॉन्ड विद her mother. Let's discuss about the author कमला दास। पोइटस है यहाँ पे। कमला दास 1934, उनके लाइफ जर्नी कब से कब तक रही है बच्चों? 1934 टू 2009। वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला में बॉर्न हुई थी। इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडिया फॉरमोस्ट पोएट्स। जानी मानी जो है वो इंडिया की जो है एक पोइटस है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। वो किस लिए जानी जाती हैं? क्योंकि उनका वर्क कैसा है? ओरिजिनलिटी। एक क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, तो अभी यहाँ पे आप जो है फोकस करें। ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कई नॉवेल्स उनकी पब्लिश हुई, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। एक क्वेश्चन ये भी आएगा बच्चों, दो लैंग्वेजेस में उन्होंने जो है अपनी नॉवेल्स लिखी हैं या शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। तो कौन सी दो लैंग्वेज हैं बच्चों? इंग्लिश एंड मलयालम। अंडर द नेम माधवी कुट्टी। तो उनका पेन नेम है क्या है? कौन सा नाम है? माधवी कुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने जो भी अपने नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इंग्लिश और मलयालम में, किस नाम से लिखी हैं? अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and Other Stories, 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex
stabilities of human relationships in a lyrical idiom, my mother at 66 is an example. यहाँ पे क्या है, ये कि ह्यूमन रिलेशनशिप, इसको उन्होंने जो है पोम के रूप में यहाँ पे हमें हमारे साथ शेयर किया है, राइट. ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, माय मदर एट 66. क्लियर. यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप, ये उनका वर्क कैसा है, नोन फॉर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड इंडिजिनस. नेक्स्ट है उनकी पोएम जो है किसके नाम से है, माधवी कुट्टी. ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम, माय मदर एट 66 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. और लाइफ जर्नी कब तक रही है उनकी, 1934 टू 2009. बॉर्न इन मालाबार केरला. कहाँ बॉर्न हुई थी, केरला में मालाबार. क्लियर. इंडियन पोइटस हैं और किस तरह से उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप को से लिरिकल पोम के रूप में यहाँ पे में हमारे साथ शेयर करे हैं. माय मदर एट 66, मेरी मदर कितनी 66. तो दिस इज, ये किसकी फोटो है बच्चों, कमला दास. नेक्स्ट है बच्चों थीम ऑफ द मदर, थीम ऑफ माय मदर एट 66. यहाँ पे कमला दास, क्योंकि दिस पोम इज रिटन बाय कमला दास, तो यहाँ पे पोइटस अपने मदर के और अपना जो एक बॉन्ड है और जो एक रिलेशन होता है, सबको पता है कि कितना प्योर होता है और कितना जो है एक होता है ना कि कितना केयर करती है, मदर भी करती हैं और जब टाइम आता है तो डॉटर भी. यहाँ पे मदर और डॉटर के जो बॉन्ड है उसको यहाँ पे उन्होंने शेयर किया है. एजिंग, क्योंकि एजिंग क्या होता है बच्चों, हमें सब पता है कि 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है. एक होता है चाइल्डहुड होता है, फिर हम क्या होते हैं बच्चों, टीनेजर में आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं हम, फिर हमारा क्या होता है एडल्ट, थर्ड स्टेज. और थर्ड स्टेज होती है जब हमारी एज बढ़ने लगती है, एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड. The bond between a mother and her child are the themes in the poetry. इसी पोम में पोइटस ने, कमला दास ने, उनकी जो है एजिंग के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे जो है ऐसी ऐसी जो आप ओल्ड हो रही है, ऐसी ग्रू ओल्ड, किस तरह से उनमें चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से एनर्जी लेस हो रही है, पूरी बॉडी पेल हो गई है, रिंकल्ड फेस हो गया है. तो और जो उनका बॉन्ड है मदर का और बच्चे का, वो यहाँ पे शेयर किया है. Other themes of poetry, My Mother at 66. The poem reflects on their strong bond and affection while describing the speaker's observation of their mother's physical and emotional changes as she ages. जैसे जैसे जो है उनकी एज बढ़ी थी, as she grew old, तो उसमें जो चेंजेस आ रहे थे और वो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया थ्रू दिस पोम, माय मदर एट 66. आप भी घर में देख सकते हैं, आपके क्योंकि यू आर इन स्टैंडर्ड, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी ओल्ड है, कितनी उनकी एज है और जिस तरह से उनको जो है ग्रो हो रही है ओल्ड, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या पहले की तरह वो उतनी ही एनर्जेटिक है या उतना ही उनका फेस जो है ग्लो कर रहा है, ब्राइट है. तो ये आप जो है यहाँ पे जो पोइटस ने अपनी मदर के लिए बोला है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कंपेयर कर सकते हैं. तो दिस पोम इज रिटन बाय कमला दास और यहाँ पे उन्होंने क्या शेयर करा है, एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड द डॉटर. लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टेंजा. फर्स्ट स्टेंजा हम जो है बिगिन करते हैं. इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है बच्चों. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मदर और डॉटर की बात हो रही है. और डॉटर जो है ऑब्जर्व कर रही है, अपनी मदर को देख रही है कि किस तरह से वो डे बाय डे जो है यू ओल्ड हो रही है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है फिजिकली या मेंटली, वो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब. लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग क्या है बच्चों, बिसाइड मीन अलोंग साइड. जैसे अभी मैंने बताया था कि साइड में बैठी है, नेक्स्ट सीट में, उसको बोलते हैं बिसाइड. अलोंग साइड. रोज करना मीन्स नैप करना, नींद लेना. जब होता है ना, आप जब कभी जर्नी में जाते हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, होते हैं, तो एक क्या लेते हैं, आप नैप लेते हैं, झपकी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड योर डोज. एशन मीन्स पेल. पेल किससे करा है यहाँ पे, एशन. और आग की तरह जो है यहाँ पे पेल करा है. कॉप्स मैंने डेड बॉडी, तो डेड बॉडी कंपेयर किया.
अब जहाँ पे आपका लगेगा कि यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, सिमिली है, मेटाफर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पोएटिक डिवाइसेस, सिमिली एंड मेटाफर? दोनों को हम यूज करते हैं फॉर द कंपैरिजन बिटवीन टू अपोजिट थिंग्स, कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, देन इट इज कॉल्ड योर सिमिली। अब हम क्या बोलते हैं, इसको सिमिली कहते हैं। जब हम टू अपोजिट थिंग्स को डायरेक्टली हम कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, देन इट इज कॉल्ड योर मेटाफर। तो यहाँ पे आप देखते रहेंगे कि कहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज। यहाँ पे राइम स्कीम कोई नहीं है, फ्री वर्स है यहाँ पे। तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्ट्रेंजर। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, those open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized that pain. अब यहाँ पे क्यों दुख हो रहा है उनको, क्यों पेन लग रहा है? While she was driving, कहाँ जा रही हैं? To कोचीन एयरपोर्ट। डे कौन सा है? फ्राइडे है, मॉर्निंग है। और कहाँ से जा रही हैं बच्चों? अपने घर से, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट में जा, मे भी वो अपने हॉलीडे स्पेंड करने अपने पेरेंट्स के साथ, मे भी जो है हो सकता है वो वहाँ हॉस्टल में रह रही हूँ, कोई भी रीजन हो सकता है। इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द पोम। यार बच्चों, कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे पोएटेस कह रही है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कहाँ से कहाँ जा रही? पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। डे कौन सा था बच्चों? फ्राइडे। टाइम क्या था? मॉर्निंग, सुबह का टाइम था। आई सॉ, तो यहाँ पे आई कौन है? कमला दास। तो यहाँ पे पोएटेस कह रही हैं कि उन्होंने क्या देखा? शी सॉ हर मदर बिसाइड हर, उनके साथ बैठी थी, डोज कर रही थी। अब जैसे अभी मैंने बताया कि कई बार आपने देखा होगा आपका साथ वाला पैसेंजर क्या करता है, डोज करता है, मुंह खुला रहता है, माउथ ओपन माउथ रहता है, और उनका फेस कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे कौन है नेक्स्ट? तो उनकी मदर है। उन्होंने अपनी मदर को देखा, तो क्या कर रही थी? वो ओपन डोज थी, एक नैप ले रही थी, मुंह खुला हुआ था उनका, और फेस कैसा लग रहा था? ऐसे पेल लग रहा था जैसे कि ऐश होती है, राख की तरह। ऑफ ए कॉप्स लाइक दैट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? लाइक ऑफ अ कॉप्स, डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी होती है उस तरह से उन्होंने अपने मदर को केयर किया है एंड रियलाइज विद। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? है लाइक कॉप्स एंड रियलाइज विद। द पोएटेस एक्सप्लेन, अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करा है उन्होंने कि while she was going to कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट। The poetess explains that once when she visited her parents' house in कोचीन, और पेरेंट्स का घर का है बच्चों? कोचीन में। कोचीन से अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट। तो एक बारी वो जो है अपने पेरेंट्स के गई थी, विजिट किया था उन्होंने। It was Friday when she was driving back to the airport. कौन सा दिन था when she was going back to Cochin airport? The day was Friday. Time was morning. Driving back to the airport. Her mother was sitting beside her. जो उनकी मदर थी वो कहाँ बैठी थी? उनके साइड में, beside her. At the back of the car. The poet looked at her mother. और जैसे ही उन्होंने when she looked her mother, अपनी मदर की तरफ देखा, at her mother, क्या देखा उन्होंने कि वो कैसी हो रही है? She saw that her mother was sleeping and her mouth was open. तो उन्होंने देखा कि उनकी मदर जो है, क्योंकि एनर्जी नहीं थी उनमें, क्योंकि ओल्ड हो गई थी, लग रहा था कि कैसी हो, कंपेयर करा है यहाँ पे कि, और माउथ उनका खुला हुआ था, she was sleeping and her mouth was open. She further explains that, फिर उन्होंने फर्दर उसको एक्सप्लेन करा, ये उन्होंने देखा कि किस तरह से उनकी मदर जो है sleeping and mouth was open. Further explain that the color of her mother's face was like that of ash. राख से उन्होंने, सबने देखा होगा राख कैसी होती है बच्चों, तो यहाँ पे कंपेयर करा उन्होंने ऐश से, ऐश। This means that there was some smoky appearance on her face.
तो जैसे ऐश होती है, स्मोकी होती है, सेम जो है उन्होंने अपने मदर के फेस को कंपेयर करा कि कैसी दिख रही थी वो, सम स्मोकी अपीयरेंस लग रहा था या दिख रही थी उनकी का फेस वाज लाइक दैट ऑफ ऐश। शी लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी। फिर उन्होंने फर्दर कहा कि उनकी जो मदर है कैसी लग रही थी, जैसे डेड बॉडी है, एनर्जी लेस है, पेल है बिल्कुल, इसमें कोई एनर्जी नहीं है और कोई भी जो है स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल डेड हो गई है, लाइक अ कॉर्प्स, डेड बॉडी। तो यहाँ पे कंपेयर किस किस से करा है उन्होंने, ऐश से, रात से, और सेकंड किससे करा है बच्चों, डेड बॉडी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमला दास है, पोइटस है, कमला दास, और ये कौन है, उनकी मदर। मदर को क्या बोला है उन्होंने, कैसी दिख रही थी और कहाँ से कहाँ जा रही थी बच्चों, पेरेंट्स हाउस। पेरेंट्स का हाउस कहाँ था, कोचीन में। पेरेंट्स होम, कोचीन एयरपोर्ट। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का घर कहाँ होगा बच्चों, कोचीन में। तो पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही थी वो, कोचीन एयरपोर्ट में जा रही थी। और डे कौन सा था, फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग। का फेस कैसा दिख रहा था, ऐश पेल था, और क्या करी थी, वॉज स्लीपिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन। माउथ कैसा था, खुला हुआ था। फर्दर शी एक्सप्लेन्स, और फर्दर उन्होंने क्या बोला, फर्दर के लिए स्लीपिंग कर रही थी, हर माउथ वॉज ओपन। फर्दर एक्सप्लेन, द कलर ऑफ हर मदर्स फेस वॉज लाइक दैट ऑफ एश। दिस मीन्स दैट देयर वॉज सम स्मोकी अपीयरेंस ऑन हर फेस। शी लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी। तो दो चीजें देखी हमने यहाँ पे, एक तो क्या है यहाँ पे कि ऐश की तरह कंपेयर करा, और दूसरा उनकी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे वो डेड बॉडी। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम, माय मदर एट 60। तो जो जो उन्होंने नोटिस करा अपनी मदर का, while she was going from parents home to Cochin airport. Clear? Next है बच्चों, that she was as old as she looked, but soon put the thought away and looked out of at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale face. Clear? तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, that she was as old as she looked, but soon put। अब उन्हें वो जो है बहुत जो है ओल्ड लग रही थी, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में है बच्चों, with pain that she was as old। तो उन्हें पेन क्यों हो रहा था, क्योंकि इतनी जो है as old as she looked, but इस थॉट को उन्होंने दूर करने के लिए क्या करा, she looked out of the window at young trees। फिर उन्होंने जो है इस थॉट को अपने माइंड से निकाला, क्योंकि बार बार उन्हें हो रहा था, पेन हो रहा था कि अपनी मदर को जो है किस तरह से ओल्ड हो गई है, तो एक जो है एनर्जी लेस रह गई है, पेल हो गया उनका फेस, ऐसे जो कंपेयर करा है उन्होंने, डेड बॉडी से कंपेयर करा है। तो इस थॉट को माइंड से हटाने के लिए शी लुक्ड आउट फ्रॉम द विंडो एट यंग ट्रीज। तो वहां पे यंग ट्रीज थे, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो बच्चों क्या लगता है, आपको लगता है ना कि ये ट्री, ये हाउस सब हमारे साथ चल रहे हैं, लगता है ना बच्चों, क्या एक्चुअल में वो चलते हैं, ऑब्वियसली नहीं चलते हैं। क्या है, पेड़ क्या है आपके, स्टेशनरी है, राइट। तो इस थॉट को दूर करने के लिए उसने क्या करा, लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो यहाँ पे बच्चों पर्सोनिफिकेशन है पोएटिक डिवाइस। यहाँ पे क्या, ट्रीज स्प्रिंटिंग। क्या ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हैं बच्चों, फास्ट चलते हैं, ऑब्वियसली नहीं चलते हैं। ये क्या है,
एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को हमने किसमें जो है यूज किया है, पोर्ट्रेज, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, पोएटिक डिवाइस क्या है आपका, personification. The merry children is spilling out of their home. Spilling out means बाहर आ रहे हैं. Merry children means happy. Merry means happy. जो बच्चे खुशी खुशी, ऑब्वियसली अगर आपको कोई खेलने के लिए बोलेगा तो आप बुक्स बंद करेंगे और दौड़ पड़ेंगे खेलने के लिए. तो सेम जो है लोग बच्चे क्या रहे थे, मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से निकल रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट, जब वो वहां पे पहुंचे, कहाँ, एयरपोर्ट पे पहुंचे. ठीक, सबको पता है क्या होता है एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं तो हमारा सामान क्या होता है, चेक होता है, सिक्योरिटी चेक. अब वहां से थोड़ी दूर जो है वो खड़ी थी अपने मदर के, कौन, Kamala Das, poetess, standing at a few yards away. I looked again at her wall. On means बिल्कुल पीला पड़ा जो उनका फेस था, उसकी तरफ जब उन्होंने देखा, दूर खड़ी थी अपनी मदर को जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी, राइट. उनका फेस कैसा है, वॉन फेस. लुक्ड अगेन, दोबारा उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा. पहले उन्होंने क्या करा, इस थॉट को जो है put that thought away. She looked out at young trees. तो पेड़ चल रहे थे, पेड़ में क्या था, ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स यहाँ पे क्यों उन्होंने उनको देखा, क्योंकि ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे थे, किसी तरह से फास्ट चल रहे थे और बच्चे जो है कितना खुश थे, एनर्जी थी उनके अंदर. बट ऑन द अदर हैंड उनकी मदर कैसी थी, बिल्कुल जो है उनका फेस पेल हो गया था, वो एनर्जी नहीं थी जो बच्चों के अंदर उन्होंने देखी थी, राइट. तो यहाँ पे उन्होंने जो है कंपेयर करा है मैरी चिल्ड्रन और ट्रीज स्प्रिंटिंग. द पोएटेस रियलाइज दैट, अब क्या रियलाइज करा उन्होंने कि उनकी जो मदर है had grown old, अब बूढ़ी हो गई है. कौन, की मदर. The poetess Kamala Das realized that her mother had grown old. She felt pain for her. अब उन्हें जो है दुख हो रहा था अपनी मदर के लिए. उनको दुख क्यों हो रहा था बच्चों, उनको लॉस करने का, उनको खोने का दुख था, वो पोएटेस कमला दास को. But soon she tried to get rid of this set. उन्होंने जो है इस थॉट को जो है सारा पाने के लिए set thought by diverting her thoughts towards the trees outside. The young trees, अब young trees क्या कर रहे थे, अपने थॉट को, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने थॉट्स को हटाने के लिए उन्होंने क्या करा, लुक आउटसाइड द विंडो, और यंग ट्रीज जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे उनको देखने लगे. द यंग ट्रीज ऑल्दो स्टेशनरी, सारे क्या होते हैं बच्चों, स्टेशनरी होते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, पर हमें लगता है कि वो हमारे साथ चल रहे हैं. Seemed to be running very fast as though they were sprinting. She also saw children, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या देखा कि बच्चे जो हैं हैप्पीली क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए, children running out of their houses into the playground. अगर बच्चों को बोलो ना कि खेलना है तो कितने जाते हैं, आ जाती है उनके. सेम यहाँ पोएट्स यही कह रही है कि उन्होंने क्या देखा, द यंग ट्रीज ऑल्दो स्टेशनरी seemed to be running fast though they were sprinting. She also saw children running out of their houses into the playground. All these things, अब ये सारी चीजें क्या है, full of energy हैं. All these things were full of life and energy. But on जो उनकी मदर है वो कैसी है, had grown old. उनका फेस पेल हो गया है, एनर्जी नहीं है, उनके लैक ऑफ एनर्जी है, कमी हो गई है, राइट. तो यही यहाँ पे कंपैरिजन किया है उन्होंने. ऑल दिस वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, कॉन्ट्रेरी टू हर मदर हु सेट नेक्स्ट टू हर. अगर हम कंपेयर करें अपनी मदर से, तो द पोएट कंटिन्यूज दैट व्हेन शी रीच द एयरपोर्ट, और यहाँ पे फर्दर क्या बताती हैं वो, व्हेन शी रीच एयरपोर्ट with her mother, तो उनको फिर से वो अपनी मदर को देखती हैं. She finished with the security check and stood a few yards away from her mother. अपनी मदर से थोड़ी दूर खड़ी है. She noticed her mother's aging face, which looked so dull
weak and pale. उन्हें उनका फेस कैसा लग रहा था? डल, वीक एंड पेल। उन्होंने देखा आफ्टर फिनिशिंग द Security check, सिक्योरिटी चेक के बाद उन्होंने देखा फिर से अगेन ही लुक at her mother's face. कैसा दिखा उन्होंने? She stood a few yards फ्रॉम हर मदर। दूरी पे वो खड़ी थी। उन्हें कैसा लगा उनका फेस? डल लगा, वीक लगा, पेल लगा। clear? कौन सी चीजें जो है उन्हें लगी फुल ऑफ एनर्जी? यंग ट्रीज, स्टेशनरी है, सीम टू बी रनिंग वेरी फास्ट, राइट? और जो बच्चे थे तो रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ऑन द अदर हैंड उनकी जो मदर थी वो कैसी थी? उनका फेस कैसा था? डल, वीक एंड पेल। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीज हैं तो ये क्या है बच्चों? स्टेशनरी है। बट कैसे लग रहे थे? सीम टू बी रनिंग वेरी फास्ट। seemed to be running very fast while she was driving from her parents house to कोचीन एयरपोर्ट। तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, आप लोग ध्यान दें। और ये बच्चे यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे किस तरह से क्या कर रहे थे? रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। चिल्ड्रन, प्लीज क्या है बच्चों? स्टेशनरी। बट कैसे लग रहे थे? सीम टू बी रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट। क्लियर? तो यहाँ पे दो हैं। ऑन द अदर हैंड उनकी मदर कैसी थी? वीक थी, डल थी और ये सारी चीजें क्या है? ऐसा लग रहा था क्या है? फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। ऑन द अदर हैंड मदर कैसी थी? डल, वीक, पेल। क्लियर? डल, वीक एंड पेल। इट क्लियर? और ये कमला दास है। वॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिम और वीक। पेल का मतलब भी यही होता है कलरलेस, राइट? कलरलेस या योर सेकंड स्टेप। ध्यान से देखें बच्चों, क्योंकि में क्या आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको जो है अगर ये स्टैंडर्ड समझ में आएंगे तो इजीली आप जो है यू कैन आंसर द क्वेश्चन। क्लियर बच्चों? तो दिस इज योर सेकंड स्टैंडर्ड। ये किस तरह से यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा है? एज ओल्ड एज, राइट? स्टैंडिंग ट्रीज इज प्रिंटिंग, यहाँ पे ट्रीज इज प्रिंटिंग है, पर्सोनिफिकेशन है। तो आगे जो है पोएटिक डिवाइसेस भी आएंगे आपके कि आपको फाइंड आउट करने। नेक्स्ट है बच्चों, एज द लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar is my childhood fear, but all I said was, see you soon. Amma, all I did was smile. यहाँ पे क्या है बच्चों? टी टाइम क्या करा उन्होंने? स्माइल। क्यों करा? इस होप से कि फिर से वो जो है अपनी मदर को फिर से वो मिलेंगी। एक होप थी उनके माइंड में और दैट इज वाई शी स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे क्या है बच्चों? एज अ लेट विंटर मून। अब यहाँ पे अपनी मदर के फेस को किससे कंपेयर करा है उन्होंने? लेट विंटर्स मून। तो एज अ लेट विंटर्स मून क्या है बच्चों? यहाँ पे सिमिले पोएटिक डिवाइस है कि जैसे लेट विंटर्स मून होता है बच्चों, तो जैसे हमारी एज बढ़ती है बच्चों तो हमारा फेस कैसा हो जाता है? थोड़ा सा डल हो जाता है, राइट? एनर्जी नहीं रहती है। तो जैसे और क्या रहता है बच्चों? कोई एक्शन हम एक्टिविटी नहीं कर सकते। सिमिलरली जो लेट विंटर मून्स होता है, क्योंकि लास्ट क्या होता है? लास्ट मंथ ऑफ द ईयर होते हैं
विंटर्स में, तो वहां पे भी वो कैसा दिखता है, थोड़ा सा डिम दिखता है, लाइट दिखता है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने उनके फेस को किससे कंपेयर करा है, लेट विंटर्स मून से। तो यहाँ पे सिमिली है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर, पुराना दर्द, कौन सा दर्द हो सकता है बच्चों, मे बी वो पढ़ने गई होंगी अपने घर से, तो वो माँ से बिछड़ने का डर होगा, वो एक दर्द होगा उनका। मे बी कि कोई रीजन रहा होगा जब वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाहर गई होंगी, तो चाइल्डहुड फियर, बचपन का जो डर है, कोई भी हो सकता है, चाहे पद के गई होंगी या जॉब के लिए गई होंगी, ये भी कोई रीजन हो सकता है, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं करा है चाइल्डहुड फियर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, और उन्होंने फाइनली क्या बोला अपनी मदर को कि हम जल्दी ही मिलेंगे, सी यू सून। डर था उनको, माँ से बिछड़ने का डर था, माँ को खोने का डर था, बट शी सेड सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज, और उन्होंने लास्ट में क्या कहा, स्माइल स्माइल स्माइल। द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर टू ए लेट विंटर्स मून, तो लेट विंटर्स मून से उन्होंने अपनी मदर के को जो है कंपेयर करा, राइट। तो इसको जो हम कल कंटिन्यू करेंगे, 2 स्टैंजास हमने कंप्लीट करा है, आप इसको घर में जाके जरूर पढ़ें, और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो पोएटस ने बोला है, जो उन्होंने ऑब्जर्व करा है अपने मदर के लिए, आप भी उसको घर में जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कि क्या उनका फेस जैसे पोएटस ने बताया है क्या वैसे ही है। आप लोग कंपेयर करें एंड राइट डाउन, write few lines about that. Dear बच्चों, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.